हाँ बच्चों, आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का चुंबकत्व से मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। मतलब इससे व्यवहार करती है जैसे इसके गर्भ में, इसके भीतर कोई एक चुंबक रखा हो। इसमें सबसे पहला आर्टिकल पढ़ेंगे तुल्यांकी धारावाही परिनलिका के रूप में क्षण चुंबक। यानी धारावाही परिनलिका और क्षण चुंबक ये दोनों समान होते हैं। बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। सोलिनॉइड हमने बताया कि जैसे एक कार्डबोर्ड लीजिए या माइका ले लीजिए और उसके ऊपर तांबे के तार लपेट दीजिए तो और उसको फिर बैटरी से जोड़ दीजिए तो उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा ये धारा के कारण होगा। धारा का ये चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। तो ये देखा गया कि धारावाही परिनलिका में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो एक चुंबक की भांति वो व्यवहार करने लगेगा। यानी उसमें सारे चुंबकीय गुण आ जाएंगे। कौन कौन से? जैसे अगर इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो एक निश्चित दिशा में स्थिर हो जाएंगे। इसमें भी यन और यस पोल होगा। यन और यस पोल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर धारा को सामने से देखने पर अगर धारा एंटी क्लॉकवाइज में है तो एन पोल हो जाएगा। एन ये फिगर दिया हुआ सर्कुलर पाथ दिखा के। अब क्लॉकवाइज में है धारा तो ये यस पोल हो जाएगा। तो इस तरह से धारावाही परिनलिका एक चुंबक की तरह से व्यवहार करती है। अब देखिए धारावाही परिनलिका तथा क्षण चुंबक में तुल्यता की गणितीय रूप से पुष्टि की जा सकती है। जैसे आपने पढ़ा कि चुंबक के अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 4 पाई 2m/r3। तो हम ये धारावाही परिनलिका में भी ऐसा कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि धारावाही परिनलिका तथा क्षण चुंबक एक दूसरे के समतुल्य हैं। जैसे ये धारावाही परिनलिका दिखाई गई, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2l है। इसकी त्रिज्या क्या है? a है। परिनलिका के प्रति एकांक लंबाई में n फेरे हैं। अब इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली है धारावाही परिनलिका की। तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे भाई? सर्कुलर पाथ के लिए आपने पढ़ा था। तो हर सर्कुलर पाथ जो एक मतलब लूप होगा, धारा लूप होगा और उसके कारण जो मतलब चुंबकीय क्षेत्र मालूम कर सकते हैं। इस खंड के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ये dB बराबर, ये आपने पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं रिंग की वजह से और उसके अक्ष पे। तो ये dB बराबर μ0 n dx। n क्या है? फेरों की संख्या एकांक लंबाई में और dx एक छोटा सा अवयव लिया गया I × a² अपान 2a² प्लस r−x का होल स्क्वायर पावर 3/2। पूरी नलिका के कारण इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। लेंथ कितनी है? l, तो -l से +l लंबाई ली गई सेंटर से। तो -l से +l तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए अगर r बहुत छोटा है, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2l, r बड़ा है और r ये a से बड़ा है तो उस केस में लिख सकते हैं a² प्लस r−x का होल स्क्वायर पावर 3/2। तो हम r³ कर सकते हैं। और तब b क्या हो जाएगा? μ0 ni a² अपान 2r³ और इंटू लिमिट -l से +l dx लेंथ जो लेते हैं तो ये हो जाएगा μ0 ni a² 2l अपान 2r³।
और ये वैल्यू हो जाएगी B इक्वल टू m बराबर क्या होता है NIA। तो इसको हम लिख सकते हैं एकांक लंबाई में n फेरे तो कुल फेरों की संख्या n इंटू 2l पाई, और एरिया हो जाएगा पाई a स्क्वायर। तो ये वैल्यू रख देंगे B बराबर म्यू 0 NIA स्क्वायर 2r क्यूब इंटू 2l, या B बराबर म्यू 0 4 पाई और 2m अपान r क्यूब, क्योंकि हम किसके बराबर हो जाएगा NIA, तो उसमें NIA है ही है, तो 2m अपान r क्यूब ये हो। तो इस तरह से आपने देखा अक्षीय स्थिर चुंबक के कारण भी यही आया था और धारावाही परिनलिका के कारण हो जाएगा, इसलिए धारावाही परिनलिका और चुंबक क्षार चुंबक में समतुल्यता होगी। ये समानता के ये लक्षण भी ये दिए हूं पॉइंट्स। स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को भी या धारावाही परिनलिका को लटकाइए तो दोनों उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। दोनों में समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। दोनों लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। चुंबकीय सुई को इन दोनों के करीब लाने पर विक्षेपित हो जाती है। हाँ, कुछ अंतर भी है, जैसे मान लीजिए इसमें ध्रुवों पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र होता है परिनलिका में, और मिडिल पॉइंट पे कम होता है। और एक चीज और है इसमें कि कोई एक चुंबक के एक पोल का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई एक चुंबक है उसको दो भाग काट दीजिए तो 2 चुंबक बन जाएगा, 4 में कर दीजिए तो 4 चुंबक बन जाए, यानी NS पोल जरूर रहेगा, यानी एक पोल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। अब इसमें देखिए हम देखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वो एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती। गुण क्या होगा? चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और पुनः चुंबक के अंदर से होती हुई उत्तरी ध्रुव पर वापस आती। इस प्रकार ये बंद परिपथ होती, न इनका कोई आदि होता न अंत होता है, एक तरह से सर्कुलर क्लोज सर्किट, क्लोज पाथ। दूसरा, 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती क्योंकि कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है, अर्थात उस बिंदु पर छेद की 2 दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर सीधी खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। चौथा पॉइंट है चुंबक के ध्रुव के समीप जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होगी, और अगर ये यानी प्रबलता वहां ज्यादा होगी और दूर दूर होगी चुंबकीय बल रेखाएं तो ये प्रबलता कम होगी। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर तथा समदूरस्थ इक्विडिस्टेंस, ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब आइए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये हुआ हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती जैसे उसके भीतर एक बहुत शक्तिशाली चुंबक रखा हो जिसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर तथा उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर। इसकी पुष्टि निम्न बातों से हो सकती है, क्योंकि अगर स्वतंत्रता पूर्वक कोई चुंबकीय सुई हम लटकाएं पृथ्वी के तल पे तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। इसके मतलब क्या हुआ कि जिधर पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा उधर चुंबकीय सुई का दक्षिणी ध्रुव होगा, और जिधर पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होगा उधर चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव होगा, तभी वो स्थिर हो पाएगी। दूसरा एविडेंस ये भी है कि अगर लोहे के टुकड़े को पृथ्वी के अंदर बहुत दिन तक दबा दिया जाए तो वो क्या होगा? चुंबक बन जाएगा। और तीसरा, उदासीन बिंदुओं का मिलना। ये ऐसे पॉइंट हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है।
हालांकि ये कुछ एविडेंस ऐसे भी हैं जिसमें ये भी सिद्ध होता है कि चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन कुल मिला के ये है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग 0.5 गॉस होता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे पृथ्वी की सतह पर किसी चुंबकीय सुई का व्यवहार। अगर पृथ्वी पर हम चुंबकीय सुई ले जाएं तो चुंबकीय सुई ले जाने पर पृथ्वी तल पर उसका अलग अलग व्यवहार होता है। कुछ स्थान पे ये तल के लंबवत होती है, कुछ स्थान पर ऊर्ध्वाधर होती है। 2 बार जो है समांतर हो जाएगी और 2 बार ऊर्ध्वाधर हो जाएगी। जैसे ये देखो, ये पृथ्वी दिखाई गई है फिगर में, देखिए इसका N और S पोल, ये पृथ्वी का NS पोल। अब चुंबकीय सुई जब ले जाएं और ये जो 2-2 बल रेखाएं इधर उधर दिखाई गई हैं, अब इसमें देखिए ये चुंबकीय पृथ्वी के अंदर का चुंबक है, इस पे एक लाइन ड्रा कीजिए और उसका एक परपेंडिकुलर तल लीजिए, लंब तल। तो परपेंडिकुलर तल यहां पर ये जो तल होगा ये कहलाता है चुंबकीय निरक्ष। और एक चीज आपने और पढ़ी होगी ज्योग्राफी में, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। ये पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है उसको मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल और चुंबक के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले लंबवत तल, इनके बीच करीब 11.5 डिग्री का कोण होता है। चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को क्या कहेंगे? चुंबकीय निरक्ष। ऐसे भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को क्या कहेंगे? भौगोलिक निरक्ष। जहां पे ध्रुवों पर चुंबकीय सुई लंबवत हो जाएगी और जैसे जैसे तल पे आएंगे समांतर हो जाएगी, फिर ध्रुव पे लंबवत हो जाएगी। तो इस जगह 2 स्थानों पे ये समांतर और 2 स्थानों पे लंबवत हो जाएगी, बाकी बीच में अन्य स्थानों पे कुछ ना कुछ कोण क्षैतिज से बनेगा। तो ये सब इसमें डेफिनेशन दी हुई है। इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे भूचुंबकत्व के तत्व, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में 3 तत्व हैं। इसमें 3 तत्व में कौन कौन से? पहला तत्व ये है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिक्पात का कोण, दूसरा नति कोण और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इन तीनों में जैसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं कि चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच बने न्यून कोण को कहते हैं दिक्पात का कोण। इसी तरह से नति कोण क्या होता है कि अगर इस चुंबकीय आमोत्तर में किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसको क्या कहते हैं? नति कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये पृथ्वी का चुंबकीय सुई जिधर स्वतंत्रता पूर्वक लटकेगी तो वो तो हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। और उसके परपेंडिकुलर उसके 2 घटक होंगे, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और दूसरा होगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। इसको हम कल फिर रिपीट करेंगे और इसमें रिलेशन डिराइव करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। और बाकी तुम लोगों का मंडे को टेस्ट होगा। 2 टॉपिक हैं, पहला कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है गॉस का प्रमेय।